हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हमारी शुरुआत में नायली चाय पीते हुए उस काले पंखों वाले बंदे की तरफ इशारा करके कहता है कि अंकल मुझे वो इंसान चाहिए। तो फैमिली हेड ये सुन के हैरान होके कहते हैं कि और हैरान होके घूर के नायली को देख के कहते हैं कि तुम्हें वो इंसान क्यों चाहिए। तो नायली कहता है कि मुझे पता है कि वो इंसान आपके लिए कांटे की तरह है अंकल, और वो सर्वाइविंग फैमिली का गद्दार भी है, और वो ऐसा इंसान है जिसे पीट कर टॉर्चर करके आपको खुशी मिलती है, लेकिन आपने उसे यहाँ जंजीरों से बांध कर रखा है और लगातार चाबुक से मारते हैं ताकि बाकी फैमिली के लिए वह एक चेतावनी बना रहे। और नायली अपनी चाय पीते हुए कहता है कि असल में मुझे उसका एक बेहतर यूज मिल गया है। तो फैमिली हेड अभी भी सीरियस होकर नायली को देख रहे होते हैं और अपनी ड्रिंक पी रहे होते हैं, और नायली की तरफ सीरियस होकर देखते हैं और कहते हैं कि किस तरह का यूज। तो नायली कहता है कि दवाइयों की टेस्टिंग के लिए, और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ अंकल, लेकिन यहाँ हमारे पास जो मटेरियल है वो काफी लिमिटेड है। और कहता है कि अगर दवा बनाते समय कोई गलती हो गई तो उसका जिम्मा उठाना मेरे लिए बहुत भारी होगा, और कहता है कि इसलिए उस पर दवा की टेस्टिंग करना उसके लिए फैमिली के लिए एक आखिरी योगदान देने के जैसा होगा। और फैमिली हेड नायली को ही घूर के देख रहे होते हैं और नायली आराम से चाय पी रहा होता है। तो फिर फैमिली हेड कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें उसकी इजाजत देता हूँ, अब से वो तुम्हारा टेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। और अपने मन में सोचती है कि लीजियो की कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं है और उसके दोस्त भी मेरे कब्जे में है, तो वो कोई भी चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर नायली कहता है कि अंकल मुझे आपसे एक और चीज चाहिए, और कहता है कि मुझे पता चला कि आपके इलाके में काफी मात्रा में स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल निकल रहे हैं, क्या मुझे उनमें से कुछ मिल सकते हैं। तो फैमिली हेड कहते हैं कि अरे वो तो बस स्कारलेट क्रिस्टल्स है, मेरे पास बहुत है भतीजे, तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो। और टेबल पे हाथ से टक टक करते हुए कहते हैं कि लेकिन अगर कुछ महीनों के अंदर तुम दवा नहीं बना पाए। तो नायली कहता है कि मैं बिल्कुल बना पाऊंगा, और अगर पूरी दवा ना भी बना पाई तो मैं ऐसी मेडिसिन जरूर बना दूंगा जो बीमारी के सिम्टम्स को कम कर देगी अंकल, और आपकी कुछ कल्टीवेशन भी वापस आने में मदद करेगी। तो फैमिली हेड मन में सोचते हैं कि मेरी कल्टीवेशन थोड़ी वापस भी आ जाएगी, और सोचते हैं कि हाल ही में कुछ दुश्मन फैमिली के खिलाफ चालें चलने लगे हैं क्योंकि मेरी बीमारी बढ़ गई है। और नायली से कहते हैं कि ठीक है, तो ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ भतीजे। और मन में सोचते हैं कि मेरी ताकत इस फैमिली का सहारा है, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूँ। और नायली अपने मन में सोचता है कि तुम्हें और पूरी रेसिपी मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा, और मन में सोचता है कि मुझे इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका चाहिए। और नायली कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि मुझे इस डायमेंशन स्पेस से बाहर बाहरी दुनिया में जाना पड़ेगा, तभी दवा पूरी बन पाएगी। तो फैमिली हेड डाउट भरी नजरों से नायली की तरफ देख के कहते हैं कि बाहरी दुनिया। तो नायली कहता है कि इसके लिए पूरी फैमिली को यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है, आप बस कुछ लोगों को बाहर भेजकर इंग्रेडिएंट्स मंगवा सकते हैं। तो फिर फैमिली हेड कहते हैं कि लेकिन हम बाहर की दुनिया में कैसे जाएंगे, और कहते हैं कि हमारे पूर्वज जब से यहाँ आए हैं तब से किसी ने इस जगह को नहीं छोड़ा। तो नायली कहता है कि यहाँ दूर एक खाली मैदान में एक टेलीपोर्टेशन अरे है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए 23 बिलियन स्टोन चाहिए, अगर हम बिलियन स्टोन इकट्ठा कर ले तो हम बाहर जा सकते हैं। तो ये सुन के फैमिली हेड मन में सोचती है कि टेलीपोर्टेशन अरे, और सोचते हैं कि हाँ अगर ये लोग उसे खोल भी दे तो हम उसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर फैमिली हेड कहते हैं कि ठीक है, ये काम मुझे करने दो, उन बिलियन स्टोन को ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है, मेरे क्लान की कुछ बोरियां तुम्हारी सुरक्षा करेंगे जब तक तुम बाहर रहोगे, तुम बस आराम से इलाज की रेसिपी को परफेक्ट करने पर ध्यान दो। तो नायली कहता है कि थैंक यू अंकल। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ये घर में आ गए होते हैं, और लुपिया कहता है कि नायली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जेल में आ गए हो। तो नायली बाहर बालकनी से देखते हुए कहता है कि अगर मैं अंदर आने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ तो मैं बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकता हूँ। और नीचे उन गार्ड्स की तरफ देख के लुपिया लोगों से कहता है कि तुम लोग बस आराम से ट्रेनिंग करो, वैसे भी यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और कहता है कि और वही लोग हमारे लिए बिलियन स्टोन भी इकट्ठा करेंगे। और अंदर आते हुए कहता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके सब लोग गोल्ड रैंक तक पहुंच जाए। तो ये सुनकर निंगर कहती है कि ठीक है, और फिर डूजे कहीं देख के कहता है कि लगता है कि कोई आ रहा है। और हम बाहर देखते हैं कि दो गार्ड उस काले पंखों वाले बंदे को पकड़ कर ला रहे होते हैं नायली के पास, और कह रहे होते हैं कि चलो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड उस काले पंखों वाले बंदे को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाओ, और बाहर से नायली को बुला के कहते हैं कि यंग मास्टर ली, हम आपके लिए उस गद्दार को लेकर आए हैं। तो नायली अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि वो काले पंखों वाला बंदा नीचे जमीन पर बैठा होता है और वो दोनों गार्ड खड़े होते हैं। फिर नायली उन लोगों से कहता है कि अच्छा काम किया तुम लोगों ने, और उन गार्ड के पास जाके उनको पिल देते हुए कहता है कि ये लो कुछ हाई क्वालिटी की पिल, संकोच मत करो, इन्हें ले लो। तो वो गार्ड उन पिल की बोतल की स्मेल लेता है और खुश हो जाता है और कहता है कि आप बहुत दयालु हैं यंग मास्टर, कृपया सावधान रहिए। और उस काले पंखों वाले बंदे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये गद्दा 3 स्टार गोल्ड रैंक पर है। तो नायली भी इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि इस पर सील लगी हुई है और इसकी बॉडी को भी जंजीरों से बांधा गया है, तो चिंता मत करो। और वो गार्ड नायली को ग्रीट करते हुए कहता है कि तो फिर हम चलते हैं। तो नायली भी उन गार्ड को जाते हुए देख के कहता है कि बाय। तो फिर नायली पीछे पलट के उस काले पंखों वाले बंदे को देखता है और उसके पास आता है। तो वो बंदा भी नायली को गुस्से में देखता है और कहता है कि छह। फिर नायली उस बंदे से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बंदा नायली को कन्फ्यूज होकर देखता है और फिर कहता है कि मेरा नाम डुआन जियान है, तो अब से हम इसे डुआन ही कहेंगे। तो फिर नायली एक स्टूल के पास जाता है और उस पर बैठ के कहता है कि अगर मैं तुम्हें बदला लेने का एक छोटा सा मौका दूं तो तुम क्या करोगे। तो डुआन जियान कन्फ्यूज होकर नायली की तरफ देखता है और नायली कहता है कि मैं सर्वाइविंग फैमिली का नहीं हूँ और मुझे उनसे कोई लगाव भी नहीं है।
तो फिर डुआन जियान कहता है कि सच में मुझे ऐसा मौका मिला और गुस्से में देख के कहता है कि तो मैं पक्का ही उस बूढ़े हरामखोर सिकोंग का सिर जरूर काटूंगा। फिर नायली स्टूल से खड़े होते हुए डुआन जियान से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और खड़े होके कहता है कि लेकिन मैं सीधे जाकर सिकोंग से लड़ने नहीं जा रहा और कहता है कि मुझे उससे ना प्यार है ना कोई खास दुश्मनी है, लेकिन मैं तुम्हें ताकतवर बनाने में मदद करूंगा और तुम्हें आजादी भी दूंगा। तो ये सुनकर डुआन जियान नायली के सामने अपना सर जमीन पर रख के कहता है कि अगर मैं सच में बदला ले पाया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा आपकी वफादारी निभाऊंगा और कहता है कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा और आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। और बाहर हवा चल रही होती है तो फिर नायली अपने हाथ में एक पिल को लेकर डुआन जियान से कहता है कि आओ और इसे खा लो। तो डुआन जियान बिना कोई झिझक के उस पिल को निगल लेता है। तो नायली ये देख के डुआन जियान से कहता है कि तुम तो बहुत खुले दिल के हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। और ये रेड बालों वाला दोस्त ऊपर आते हुए ये सब देख रहा होता है। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।